लोकसभा चुनाव का संग्राम अब आखिरी दौर में है। सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और उत्तर प्रदेश में इस संग्राम का अखाड़ा बना है पूर्वांचल, जहां चुनाव से पहले रैलियों की बहार है। 2024 का आखिरी दंगल, अमित शाह का मिशन पूर्वांचल। चुनाव का अंतिम चरण अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने पूर्वांचल की धरती से बीजेपी और पीएम मोदी की जीत का दावा कर दिया। मोदी जी 310 सीट 5वें चरण में ही पार कर गए। सरकार बनाने का काम 5वें चरण में पूरा हुआ है, मगर देवरिया वालों, आपका काम पूरा नहीं हुआ। छठा और 7वां चरण मोदी जी को 400 पार कराने का चरण है। मैं अभी से कह देता हूं, देवरिया वालों, 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। सत्ता की इस जंग में लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है, जिसमें बाकी सभी 57 सीटों पर मतदान होगा। इनमें अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी की कुल 13 सीटों पर वोटिंग होनी है, जो पूर्वांचल की सीटें हैं, जिसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में वोटिंग होनी है। इनमें से वाराणसी और गोरखपुर जैसी कई हाई प्रोफाइल सीट भी शामिल है। 2019 में पूर्वांचल की इन 13 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, तो 2 सीट उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल एस की झोली में गई थी और 2 सीट बीएसपी जीतने में कामयाब रही थी। पूर्वांचल की इन अहम सीटों पर बीजेपी ने जो चक्रव्यूह रचा है, उसे और धार देने के लिए अमित शाह ने महाराजगंज, बलिया, देवरिया और सोनभद्र में जनसभाएं की और विपक्ष के 2 शहजादे को निशाने पर लिया, तो विपक्ष ने भी बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए। 4 को काउंटिंग है, 4 की दोपहर को ये दोनों शहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे ईवीएम खराब था, इसलिए हम चुनाव हार गए। इन्होंने तय कर लिया है कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना है। राहुल बाबा, नाचना न आए तो आंगन टेढ़ा वाला आपका हिसाब है, आंगन टेढ़ा वाला। इस बार 140 करोड़ की जनता 140 सीटों के लिए भी इन्हें तरसा देगी। इस बार के चुनाव में समीकरण बदले हुए हैं। पूर्वांचल में अपनी जनसभा से पहले ही समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका तब लगा जब उसकी सरकार में मंत्री रहे पूर्व विधायक नारद राय ने 1 दिन पहले अमित शाह से मुलाकात की और समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया। भूमिहार जाति से आने वाले बड़े नेता माने जाते हैं नारद राय। अब बलिया का ये नारद इफेक्ट पूर्वांचल में साइकिल की कितनी हवा निकाल पाता है, इसकी टेस्टिंग होनी है, जिसके लिए बीजेपी इस अंतिम चरण की 13 में से 10 सीटों पर दांव आजमा रही है, जबकि 2 सीट उसने अपना दल एस को दिया है और 1 सीट पर उसकी सहयोगी ओपी राजभर की पार्टी चुनाव लड़ रही है। इसी तरह इंडी अलायंस में समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर तो वहीं कांग्रेस 4 सीटों पर किस्मत आजमा रही है, जबकि बीएसपी सभी 13 सीटों पर चुनावी मैदान में है। बीजेपी अपने पिछले प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए जोर लगा रही है और उसका दावा है कि डबल इंजन सरकार की कई उपलब्धियों का असर इस बार नतीजों में दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक जमाने में ये उत्तर प्रदेश में देसी कट्टे बनते थे, देसी कट्टे। आज उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, तोप के गोले बन रहे हैं। अगर युद्ध की नौबत आई तो यूपी में बना तोप का गोला पाकिस्तान को सीधा करने का काम। हालांकि मोदी योगी सरकार की परफॉर्मेंस, बेहतर गवर्नेंस और विकास के मुद्दे को बीजेपी ने चुनाव में आगे कर रखा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि इसके साथ ही पूर्वांचल में जातीय बिसात की भी बड़ी भूमिका होगी, जिसमें ओबीसी और दलित वोटों को पक्ष में करने के लिए सभी दल पसीना बहा रहे हैं।
अगर बीजेपी इस चक्रव्यूह को तोड़ पाई तो उसका मिशन पूर्वांचल सफल होगा।